नमस्कार दोस्तों। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो एक भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं और कब कब आयोजित होने वाली है, कौन सी भर्ती सीटी के अंतर्गत आती है, कौन सी नॉन सीटी के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं हमारी जो काम की भर्तियां हैं, पॉपुलर जो भर्तियां हैं वो उसी को हम देखते हैं। संशोधित परीक्षा कैलेंडर यानी पहले जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें कुछ संशोधन, आंशिक संशोधन किया गया है और उसके अंतर्गत पहली जो परीक्षा होगी सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी, और ये होने वाली है 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के मध्य, और इसका रिजल्ट आने वाला है 24/2/2025 यानी फरवरी 2025 में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगली है ये टेक्निकल पोस्ट हैं और ये नॉन सीटी की हैं, और 3 नंबर नॉन सीटी है, 4th नॉन सीटी और 5 नॉन सीटी। ये टेक्निकल पोस्टें हैं और इसमें डिप्लोमा या टेक्निकल डिग्री ही अलाउ है। और दूसरी हम सीटी के अंतर्गत आने वाली भर्ती देखते हैं। ये सारी टेक्निकल पोस्टें हैं। और हाँ, अगली देखते हैं जेल प्रेरी। और जेल प्रेरी ये भी एक 10th लेवल की भर्ती है, तो ये भी नॉन सीटी के अंदर आने वाली है और ये भर्ती होने वाली है 9 मार्च 9 अप्रैल 2025 से 11 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025, और ये ऑफलाइन मोड पर होने वाली हैं और इसका रिजल्ट आने वाला है 12/10/2025 यानी अक्टूबर में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगली भर्ती देखते हैं पटवार सीधी भर्ती। और पटवार सीधी भर्ती सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा युवाओं को इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं ज़्यादातर युवा, और ये भर्ती होने वाली है हमारी 10/5/2025 यानी 10 मई 2025 को ये भर्ती आयोजित होगी। और इसका रिजल्ट आने वाला है 11/9/25 यानी सितंबर 2025 में इसका रिजल्ट आने वाला है, और ये भी ऑफलाइन बेस पे रहने वाली है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल वाली सीटी के आधार पर ये होने वाली, जो भी स्टूडेंट है ग्रेजुएशन सीटी के अंदर जो 40% अंक लाए वही आदमी इस भर्ती के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। अगली भर्ती देखते हैं, वापिस ये नॉन सीटी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्तियां भी है, जैसे सोशल वर्कर है, ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर है, सीनियर काउंसलर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रोग्राम असिस्टेंट है। तो ये सारी नॉन सीटी की, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी सुविधा बेस पर ये भर्तियां होने वाली हैं। और फिर आगे देखते हैं CHO, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। और नर्स ये भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित आगे भर्तियाँ, और ये भी नॉन सीटी के अंतर्गत आने वाली हैं। और अगली देखते हैं 59 नंबर पर ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025। ये इसी भर्ती की भी ज़्यादातर युवाओं को इस भर्ती की आस लगा के बैठे हुए हैं और इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये होने वाली है 11/7/25 यानी 11 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक इसका परीक्षा का आयोजन होने वाला है, और ये भी ऑफलाइन मोड पे है। और इस भर्ती का जो रिज़ल्ट है तो ये भी 12/10/2025 यानी अक्टूबर के अंदर इसका 25 में रिज़ल्ट आने वाला है। और अगली भर्ती देखते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष। ये भी एक डिप्लोमा होता है लाइब्रेरियन का, ये भी नॉन सीटी है। ये भी 27/7/2025 के अंदर। और फिर प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती, ये ग्रेजुएशन सीटी पर आधारित भर्ती हैं,
और ये भी अक्टूबर 2025 के अंदर 11 अक्टूबर 2025 12 अक्टूबर 2025 को। और ये होने वाली है जनवरी 2026 का, सॉरी रिजल्ट इसका जनवरी 2025 में आने वाला है। फिर 62 नंबर जो कॉलम है इसके अंदर लिखा हुआ है रिजर्व डे फॉर बोर्ड्स एग्ज़ाम। और इसके अंदर शिफ्ट हैं, यानी इस समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस 6 शिफ्टों में होने वाला है। ये भी नॉन सीटी। तो ये कॉलम रखा गया आलोक राज जी के ट्विटर के अनुसार ये कॉलम रखा गया है। जो हाल ही में राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती की घोषणा की गई है उसी की, वो भी एक सीधी भर्ती के तौर पर ली जाने वाली वैकेंसी है। तो उसके लिए रिजर्व रखा गया है, क्योंकि अभी तक अभ्यर्थना भेजी नहीं, ओनली अनाउंस हुआ है। तो ये होने वाली है 2/11/2025 से 4/11/2025। तो ये 2025 से और 11वां महीना यानी नवंबर 2025 में ये होने वाली है, लगभग 1 वर्ष है। और इसका 26 के अंदर, मार्च 26 में इसका रिजल्ट आने वाला है। दूसरा कॉलम है 63 नंबर प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती। तो ये भी नॉन सीटी पर आधारित हैं और ये भी नवंबर 25 में आयोजित होगी और इसका रिजल्ट 26 में आने वाला है। फिर 64वां कॉलम ये भी रिजर्व डेज फॉर बोर्ड के लिए। तो ये 4 शिफ्टों में होने वाला है और ये है परिवहन विभाग की जो ड्राइवर की भर्ती है उसके लिए ये रिजर्व रखा गया है। तो ये भी 22 नवंबर 2025, 23 नवंबर 2025 4 शिफ्टों में ये आयोजन होने वाला है। तो ये भी लगभग 1 साल बाद की भर्तियां हैं। तो ये दोनों भर्तियां के अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो आलोक राज की ट्विटर के अनुसार ये दोनों ही कॉलम रिजर्व यानी अभ्यर्थना आने के बाद में इस भर्ती ये रखी जाएगी यहाँ पे। अगला है सम्मान पात्र यानी वापस सीटी जो स्नातक स्तर की वो होने वाली है 26 दिसंबर 2025 और 28 दिसंबर 2025 और इसका रिजल्ट मार्च 2026 में आने वाला है। अगली देखते हैं कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती और ये 25 जनवरी 2026 को ये नॉन सीटी आधारित भर्ती है। और फिर सम्मान पात्र सीनियर सेकेंडरी और ये भी 26 के अंदर होने वाली 20 फरवरी 2026 और 22 फरवरी 2026। तो ये भी 26 में है। और फिर पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल की है और ये है 8 मार्च 2026 और ये भी ऑफलाइन मोड पे है और 26 में मई 26 में इसका रिजल्ट आने वाला है। अगली है लिपिक सेकंड ग्रेड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती। तो ये है एलडीसी की भर्ती और ये सीटी सीनियर सेकेंडरी के आधार पर होने वाली है और ये होने वाली है 9 मई 2026 में और ये भी ऑफलाइन है और 9 मई और 10 मई को ये होने वाली है और इसका रिजल्ट अक्टूबर 26 में यानी 2 साल बाद ये बात है। फिर एक कर सहायक सीधी भर्ती 2025 ये भी नॉन सीटी वाली भर्ती है और ये 28 मई 2026 को होने वाली है। तो दोस्तों ये हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया कैलेंडर के अनुसार। तो इसमें 2 चीज़ देखी गई हैं कि जो रिजर्व डे रखा गया है वो राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। एक तो परिवहन विभाग की भर्तियों के लिए और एक 60,000 चतुश्रेणी की भर्ती जो पहली बार ये एक एग्ज़ाम बेस पर होने वाली भर्ती हैं और 10वीं पास की योग्यता रखी गई है। और ड्राइवर के अंदर 10वीं पास प्लस जो हैवी लाइसेंस है उसके लिए ये जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।